राक्षस राज हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी हम सब ने सुनी है। कहानी में जो सबक है, सीख है, श्रद्धा और भक्ति का इतना गहरा भाव है कि ऐसा लगता है बार बार सुने। इस कथा का वर्णन पुराण में है। हिरण्यकश्यप एक ताकतवर राजा, वह कई सालों तक घर परिवार राजपाट सब छोड़ छाड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। काफी लंबी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो सृष्टि का नियम है, जन्म है तो मृत्यु है, इस सृष्टि चक्र को मैं भी नहीं तोड़ सकता। हिरण्यकश्यप को छल कपट में महारत हासिल था। उसने सोचा, इतनी कठोर तपस्या की है, देवताओं को पराजित भी करना है, तो वरदान ऐसा चाहिए कि कोई भी उसका बाल बांका न कर सके। न तो वह मनुष्य के द्वारा मारा जाएगा और न ही पशुओं के द्वारा। न वह घर में मारा जाएगा, न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी तो इसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न थे ही। उन्होंने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुश होकर अपने राज्य लौट आया। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। इंद्र का राज छीन लिया। तीनों लोकों में इसकी प्रताड़ना बढ़ने लगी। इसके नाम से ही भय की हवाएं चलने लगती। इतना सब कुछ ने हिरण्यकश्यप को घोर अहंकारी बना दिया। वह खुद को देवताओं से ऊपर समझने लगा। वह कहता, सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी ही पूजा करें। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे, प्रहलाद सबसे बड़ा और हलाद सबसे छोटा। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकश्यप को जब इस बात की खबर लगी, वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद को ऐसा करने से मना किया और कहा कि उसका पिता ही तीनों लोकों में सबसे ताकतवर है। समझाने के बावजूद प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति जारी रखी। बालक प्रहलाद को डराने और मारने का भी प्रयास किया गया। कुछ दिनों बाद फिर हिरण्यकश्यप को यह खबर मिली कि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है। इस बार तो वह गुस्से से फट पड़ा। उसने जोर जोर से प्रहलाद से कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तुम विष्णु की पूजा मत करो। प्रहलाद ने कहा कि भगवान ने ही इस दुनिया की रचना की है, उन्होंने ही हम सबको बनाया है। जैसे जैसे प्रहलाद भगवान विष्णु की महिमा का बखान अपने पिता के सामने कर रहा था, हिरण्यकश्यप गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने बालक प्रहलाद को मारने का निर्णय किया। अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाए। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, मगर ईश्वरीय चमत्कार के आगे कहाँ किसी की चलती है। अग्नि ने होलिका को जलाना शुरू किया। वह चीखते चिल्लाते जलकर भस्म हो गई। उसकी गोद में बैठा बालक प्रहलाद, जो कि आंख बंद कर भगवान की आराधना में था, अग्नि ने उसे तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाया। होलिका को वरदान मिलते वक्त यह भी कहा गया था कि इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ऐसा देखकर हिरण्यकश्यप भी दहल गया। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास गया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, दिखा मुझे भी। प्रहलाद ने कहा, भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने महल के खंबे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या इसमें है भगवान? प्रहलाद ने कहा, हाँ इसमें भी है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा से जोर का प्रहार खंबे पर किया। जोरों की आवाज के साथ खंबा टूट गया और उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। आधा शरीर सिंह का तो आधा मनुष्य का। भगवान ने उसे संध्या के समय भवन की चौखट पर अपनी गोद में उठाकर खूंखार नाखून से चीर कर उस पापी का वध किया। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। थैंक यू। विजिट अगेन।